फ्रेंड्स, वेलकम टू टैटल टेल मोना टैरो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके डीप करंट थॉट्स क्या हैं। उसके अलावा हम बाद में फिर टैरो रीडिंग भी करेंगे और उससे ये देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ये साइकिक रीडिंग भी आप कह सकते हो, कैंडल वैक्स प्लस साइकिक रीडिंग है। इसका मिक्सचर मैं करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ड्रॉप्स बहुत जल्दी 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 गिर रहे हैं। मतलब आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में उनके कुछ चलता हुआ चल रहा है और मतलब बहुत जल्दी में लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कुछ जल्दी जल्दी उन्हें कुछ करना है ताकि कुछ मतलब कुछ देर ना हो जाए, ज़्यादा देर ना हो जाए, कुछ जल्दी एक्शन लेने की कुछ ऐसा इसमें बन रहा है। और ये देखिए, मतलब ये जो फ्लेम है इसका कैंडल का, वो भी बहुत अच्छे से जल रहा है। और ये कुछ इसमें फिगर्स भी बन रहे हैं। तो ये रीडिंग तो यही बता रही है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा परेशान से और कुछ खो देने का डर, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है इसमें। कैंडल वैक्स रीडिंग से इतना ही इसमें यही नज़र आ रहा है। और बहुत सारी जिम्मेदारियां नज़र आ रही है उनके उनमें उनके अंदर, मतलब उनकी लाइफ में बहुत छोटी छोटी सी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और कुछ है जो उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है और पीछे की तरफ खींच रहा है उनको। तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए मुझे, एक बार थोड़ा सा मैं और फिगर आउट कर लूँ। ठीक है, आपको कुछ ऑफर करने का सोच रहे हैं, कुछ तो ऑफर करना चाह रहे हैं। मे भी कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत कमिटमेंट ऑफर करने की सोच रहे हैं एकदम से अभी, लेकिन कुछ तो ऐसा ऑफर करने की सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप उन पर ट्रस्ट कर पाएँ और थोड़ा और वेट कर सकें उनके लिए। ठीक है, और एक बुके भी दिख रहा है मुझे। आपको कुछ बुके देने का सोच रहे हैं। मे भी आप लोगों की कोई एनिवर्सरी आने वाली हो, बर्थडे आने वाला हो, तो कुछ देने की सोच रहे हैं वो आपको। और कुछ भी डार्क एनर्जी तो नहीं दिख रही है इसमें। एनर्जी बिल्कुल मतलब अच्छी ही आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हो चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, कहीं कुछ अटके हुए नज़र आ रहे हैं वो। एक मिनट, फ़ोन आ गया, होल्ड करेगा। रियली सॉरी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। एक बार थोड़ा सा ये ड्रॉप्स इसके गिर जाएं तो मैं और थोड़ा सा और रीडिंग कर पाऊँगी आगे का। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी रही है। ऐसा नहीं है कि आपके होते हुए उन्होंने कहीं और अप्रोच नहीं किया है। कई लड़कियों को, अगर आपके पार्टनर लड़के हैं तो कई लड़कियों को, और अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो कई लड़कों को उन्होंने देखा है, मतलब अप्रोच किया है। और बट उन्हें अभी तक कोई एक कहते हैं ना, आपके कंपैरेटिवली कोई अच्छा नहीं लगा है अभी तक। बट स्टिल अभी वो कोई डिसीजन पे पहुँचे नहीं है, किसी के लिए भी अभी वो कोई डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं। दिमाग में अभी आप ही चल रहे हैं उनके, और वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप दिमाग से उनके निकल नहीं पा रहे हैं। ये अभी वो काफ़ी सोच रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है। आपको खो देने का डर अब उनके हावी हो चुका है और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं वो। अब उन्हें ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अब उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया तो हमेशा के लिए वो आपको खो देंगे।
है, अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है उनकी, और हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, मे बी फिनेंशियल रीज़न हो, या कोई और लड़की हो या कोई और दूसरा पार्टनर हो जिसकी वजह से वो कुछ स्टक सिचुएशन में है, पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी डिसीजन तक। ओके, ठीक है। अभी उनका जो आपको एक डिसीजन जो हो मिलेगा, मतलब, या आप ये कहें कि एक एक्शन जो मिलेगा वो थोड़ा क्विक मिलेगा, क्विक एक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। रियली सॉरी, आज मेरे फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज, क्योंकि सैटरडे है और क्लाइंट्स के कॉल्स आते रहते हैं मुझे, तो सैटरडे को ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब कैंडल वैक्स रीडिंग में यहीं पे मतलब वाइंड अप करके कैंडल वैक्स रीडिंग का हम लोग टैरो रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जितना आपको इसमें मैं देख सकती थी कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने देख लिया है। अब हम देखते हैं टैरो रीडिंग से कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उसके लिए मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो क्या रहेगा। ये मैंने कार्ड्स शफल कर लीजिए, आप कर लिए हैं। आप लोग अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए या उनका डेट ऑफ बर्थ आप 3 बार दोहरा लीजिए, ताकि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करे। तो पहला कार्ड जो आया है रिवर्स में आया है, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बीच में से भी निकालती हूँ थोड़े कार्ड्स। ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। दिस इज 7 ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में आया है। Then again 4 of wands, then high priestess, and then king of swords. ओके, सोर्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी, सोर्स, कप्स और पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं आज। आपका जो रिश्ता है इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, ये आज हम देखने वाले हैं इन कार्ड्स से। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे सारे। ओके, देखिए, जैसे जो अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आया था, कुछ ये जो कार्ड्स हैं वो वही बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो पहले तो पैसे के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। उन्हें ये था कि पैसा सब कुछ है, प्यार से कुछ नहीं होता है, ये वो। लेकिन अब जाके उन्हें समझ आ रही है, अचानक से कुछ तो ऐसा हुआ है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। तो पैसे को साइड में रखते हुए आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। मतलब एक बार के लिए उन्होंने पॉज ले लिया है, मतलब अपने फाइनेंस पे ध्यान नहीं देते हुए आपकी तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं दूर जा रहे हो उनसे, है ना। आप उनसे दूर होते जा रहे हो, और अगर अब जो राइट टाइम है उनके लिए कुछ एक्शन लेने का, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो वही चीज़ कैंडल वैक्स में भी निकल के आई थी। अब ये जो मतलब ये सॉर्ड्स की एनर्जी भी जो है, किंग ऑफ सॉर्ड्स वगैरह या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ये बता रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है अब उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ देख रहे हैं, आगे की लाइफ देख रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। वो बहुत सोच विचार में है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा मतलब एक जगह पे बैठ के शांति से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। काम में उनका ध्यान नहीं लग रहा है, वो अभी सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। और
उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी वो देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, उसको भी वो देखते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये फ्यूचर की एनर्जी चल रही है, ठीक है, देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो आप ही की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब आपको चेज़ करने वाले हैं, फ्यूचर में वो आपको चेज़ करने वाले हैं। और फाइनली मतलब एक सेलिब्रेशन की एनर्जी तो निकल के आई है, लेकिन ये जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी तो बन रही है, मतलब फ्यूचर में वो पक्का आपसे एक कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, आपको एक अच्छा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। अब वो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, सारे ऑब्स्टिकल्स को, मतलब ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है इसमें, या 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सब ये बता रही है कि वो सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको साइड में करते हुए, सबसे लड़ते हुए वो आपकी तरफ आएंगे और आपको एक प्रॉपर एक जो कमिटमेंट है वो ऑफ़र करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इस कमिटमेंट, वो जो भी आपको ऑफ़र करेंगे उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फ्यूचर जो है वो, अगर मैं कहूँ तो आप ही के हाथ में है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्योंकि वो तो आपको चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में अब क्या उनको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये अब आपके ऊपर है। डैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको ये जो रीडिंग है आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में 111 ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट करें 111। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।